हेलो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। तो आज हम करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन जो है केमिकल कैलकुलेशन का, जो है लेवल 3 एडवांस लेवल, है ना। अब एडवांस मतलब ऐसा नहीं कि कुछ तबाही होने वाला है, सिंपल रहेगा। हमको वही कॉन्सेप्ट फॉलो करना है जिससे हम लोग क्वेश्चन सॉल्व कर पाए, और वो कॉन्सेप्ट मैंने पहले ही तुमको एक्सप्लेन कर लिया है। दो चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, तुमको ये देखना रहेगा कि क्या दिया हुआ है और तुमको क्या फाइंड करना है ना भाई। क्या सिंपल है? क्या इतना दिमाग में लोड कर सकते हो? क्या फाइंड करना है और क्या दिया हुआ है, बस अगर तुमको इतना आता है तो तुम्हारा काम हो गया। ठीक है, चलो। तो बिफोर स्टार्टिंग सॉल्विंग दिस क्वेश्चन, मैं थोड़ा सा तुमको ज्ञान पेलना चाहता हूं, तो थोड़ा सुन लो, ठीक है। अगर ज्ञान वही है कि अभी बहुत कम टाइम बाकी है। अब इधर उधर भटकने के बजाय तुम अपना नोट्स जो है उसको रिवाइज करो। इधर उधर भटको मत, अभी टाइम नहीं है इधर उधर भटकने का। जो तुमने क्लास से नोट्स बनाया है उसको रिवाइज करो, मल्टीपल रिवीजन करो, है ना। जैसे कि अगर तुम्हें मान लो कि बिहेवियर ऑफ गैस चैप्टर रिवीजन करना है, तो तुम्हारे पास दो ऑप्शन रहेगा। क्या तुम पुराने बैच का जो मैंने पढ़ाया हुआ है उसका नोट्स देख लो, या फिर दो दो नंबर ऑप्शन मेरा वन शॉट वीडियो देख लो। तो मैं तुम्हें बिल्कुल रिकमेंड नहीं करूंगा कि तुम जाके वन शॉट वीडियो देखो। इट्स ऑलवेज बेटर कि अगर तुम्हारे पास नोट्स है तो उसको 1000 बार रिवाइज करो, 10 बार रिवाइज करो। 1000 ज्यादा ही बोल दिया, वो बेटर रहेगा rather देन वॉचिंग माई वन शॉट वीडियो। ये मैं खुल के बोलता हूँ, है ना। और अगर कोई टीचर बोल रहा है कि तुम्हारा नोट्स पहले से बना हुआ है उसको मत करो, तुम मेरा वन शॉट वीडियो देख लो, उससे तुम्हारा हो जाएगा, मतलब रॉन्ग नंबर है भाई। ठीक है, योर नोट्स इज बेस्ट फॉर यू, कोई दूसरा का नोट्स नहीं, तुम्हारा नोट्स बेस्ट है तुम्हारे लिए। और हाँ, मैंने ग्रुप में नोट्स भेज ही दिया है, और वो नोट्स से तुम रिलेट कर पाओगे क्योंकि वो एग्जैक्टली मेरे जो पढ़ाया हुआ है उसी से बना है। और अगर मेरे पढ़ाया हुआ से तुम बनाओगे और मैं बनाऊंगा तो लगभग लगभग सेम रहेगा। हालांकि सेम नहीं होता लेकिन लगभग सेम रहेगा। तो इट इज एडवाइज्ड कि अगर तुमने मेरा क्लास पहले किया हुआ है तो जाके नोट्स करो rather देन वॉचिंग माई वन शॉट वीडियो। और दूसरा, जाके अगर तुम्हारे पास नोट्स नहीं है तो जाके टेलीग्राम से मेरा जो है हैंड रिटन नोट्स, वो क्लास नोट से ही बना है, वो डाउनलोड करके तुम उससे रिवीजन कर सकते हो। वन शॉट वीडियो इज समथिंग दैट आई विल नॉट रिकमेंड। ठीक है, चलो नाउ लेट अस गो टू क्वेश्चन सॉल्विंग। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन क्या अपन लोग के पास? ओ सर जी, पहला क्वेश्चन क्या है? सर बोला है हाउ मेनी ग्राम ऑफ एमोनियम सल्फेट। सर हाउ मेनी बोल दिया, मतलब पूछा है एमोनियम सल्फेट। सर हाउ मेनी ग्राम ऑफ एमोनियम सल्फेट विल बी रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर 9.8 ग्राम ऑफ एमोनिया। तो मेरा ब्रेन में ये टिक किया कि सर एमोनिया दिया हुआ है और हमको पूछा है हाउ मेनी ग्राम ऑफ एमोनियम सल्फेट। एमोनियम सल्फेट मतलब NH4 2SO4, तो ये पूछा है। ठीक है, पहले ऑलवेज रिमेंबर रिएक्शन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। रिएक्शन और बैलेंस रिएक्शन लिखना इंपॉर्टेंट है। मैंने मॉड्यूल शेयर किया हुआ है केमिकल कैलकुलेशन का, मैं वर्क कर रहा हूँ कि एक मॉड्यूल बनाया जाए इतना डिटेल वे में, पूरा चैप्टर की, है ना, बुक का जरूरत ही नहीं पड़े। जैसे कि होता है ना कि जब तुम क्लास 11 12 में पहुंचोगे तो अगर साइंस लोगे तो तुमको दिखने को मिलेगा कि डिफरेंट डिफरेंट कोचिंग का मॉड्यूल होता है जहां पर वो लोग बेस्ट तरीके से चैप्टर को एक्सप्लेन कराने का ट्राई करते हैं। तो मैंने वही छोटा सा ट्राई किया है कि WB इंग्लिश मीडियम के लिए कुछ ऐसा किया जाए। तो अभी 2 चैप्टर का ऑलरेडी रेडी है, 3rd चैप्टर में मैं काम कर रहा हूँ, बन जाएगा जल्दी। हाँ, लेकिन वो तुम्हारे लिए काम नहीं रहेगा, तुम्हारे जूनियर्स के लिए ऑब्वियसली वो बेस्ट होने वाला है। चलो आगे बढ़ते हैं। तो रिएक्शन कुछ ऐसा होगा कि अमोनिया प्रोड्यूस्ड हो रहा है, तो प्रोडक्ट के साइड में अमोनिया होगा। एमोनियम सल्फेट विथ कॉस्टिक सोडा रिएक्शन हो रहा है, तो कॉस्टिक सोडा माने NaOH। ठीक है, ये रिएक्ट कर रहा है किसके साथ? ये रिएक्ट कर रहा है एमोनियम सल्फेट के साथ, मतलब NH4 2SO4 के साथ, टू गिव एमोनिया प्लस इसके साथ देगा। अगर हम देखें तो यहाँ पर ब्रेकअप होएगा, यहाँ पर ब्रेकअप होएगा, मतलब NaSO4 मतलब Na2SO4 बनाएगा, ऑब्वियसली विथ सम वाटर। ठीक है, चलो अब इसको बैलेंस करते हैं। इसको बता देता हूं, इसको बैलेंस कर लेते हैं। सो बैलेंस में क्या होएगा? सबसे लेस नंबर ऑफ एलिमेंट कौन है? सोडियम मुझे दिखाई दे रहा है, तो सोडियम को बैलेंस करते हैं। 2 2 हो गया, सोडियम बैलेंस, है ना।
नहीं दिखाई दे रहा क्या? इस साइड भी सोडियम, इस साइड भी सोडियम, तो बैलेंस हो गया सोडियम, ठीक है। उसके बाद लेस नंबर कौन दिखाई दे रहा है? नाइट्रोजन। नाइट्रोजन को बैलेंस कर ले, चलो नाइट्रोजन को बैलेंस करते, इधर 2 है तो इधर 2। जो सबसे कमती होता है ना उसको, अभी अगर मैं ऑक्सीजन को बैलेंस करने जाऊंगा तो यहां पर भी ऑक्सीजन दिखाई दे रहा क्या? यहाँ पर भी ऑक्सीजन, यहाँ पर भी ऑक्सीजन, यहाँ पर भी, यहाँ पर भी, तो उसमें थोड़ा डिफिकल्टी होता है। ट्राई करो लेस नंबर ऑफ एलिमेंट जो है वहां से बैलेंस करने में, तुम्हें थोड़ा सा सुविधा होएगा। अब करते हैं हाइड्रोजन को, ठीक है। हाइड्रोजन को करें, इधर कितना है? इधर है 2, इधर है 8, 10 हाइड्रोजन, तो इधर 2, इधर 3 2 6 7 8, तो 2 बचा ना, तो इधर 2 लगा दूंगा तो 4 + 6 10 हो जाएगा ना। 4 + 2 3 6 10, तो इधर भी 10 10। चलो अब ऑक्सीजन को देखते हैं। ऑक्सीजन खुद ब खुद बैलेंस हो गया होगा शायद मेरे हिसाब से। ऑक्सीजन 4 है, इस साइड में 2 है, तो 4 5 6 ऑक्सीजन, यहाँ पर 2 ऑक्सीजन, यहाँ पर 4, तो 6 ऑक्सीजन। ऑक्सीजन बैलेंस है, चलो बैलेंस हो गया। अब देखो क्या पूछ रहा है। एमोनिया दिया हुआ है 6.8 और ये पूछ रहा है, तो लिंक कैसे बनाना है? 2 मोल ऑफ NH3 is produced by 1 mole of NH4 2SO4, ये ठीक है। अब इसको ग्राम में कन्वर्ट करते हैं, और हमेशा याद करना जिस दोनों के बीच में खेला हो रहा है, जैसे कि यहां पर इसके और इसके बीच में खेला हो रहा है ना, तो उसका मॉलिक्यूलर मास फाइंड कर लिया करो, ठीक है। तो मॉलिक्यूलर मास फाइंड करते हैं, थोड़ा सा और नीचे लेके जाना चाहिए इसको, यार वो सेलेक्ट नहीं हुआ। तो मॉलिक्यूलर मास ऑफ NH3 इसका कितना होएगा सर? नाइट्रोजन जो है उसका होता है 14, और हाइड्रोजन जो होता है उसका 1, और 3 हाइड्रोजन है, तो 14 + 3, तो 17 ग्राम पर मोल। लेकिन 17 ग्राम लिख लेते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। दूसरा मॉलिक्यूलर मास ऑफ NH4 2SO4, ठीक है सर, इसका भी कर लेते, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। नाइट्रोजन का ओ देखो क्वेश्चन में भी दिया होगा, तुमको दिक्कत लेने का टेंशन नहीं है, लेकिन अगर याद कर ले जाओगे तो ज्यादा बेहतर होगा। नाइट्रोजन का जो है वो 14 होता है, हाइड्रोजन का 1 और 4 है, तो 1 × 4 डायरेक्टली मैं 4 लिख देता हूं, और इन दोनों, ये दोनों जो है 2 का मल्टीपल होगा, प्लस सल्फर का होता है 32, ऑक्सीजन का होता है 16 × 4, ठीक है, इसको नहीं भूलना। अब 14 + 4 कितना होता है? 18 × 2 + 32 प्लस 16 × 4 कितना होता है? 64, ठीक है, इसको ऐड कर लेता हूँ जल्दी जल्दी। 16 + 32 + 60, तो 132 आया, ठीक है, 132 ग्राम। तो हमारे को मोलिकुलर मास ऑफ एमोनियम सल्फेट कितना मिला? 132। नाउ इट्स वेरी इजी। देखो 2 मोल ऑफ एमोनिया, ध्यान से सुनो भाई, 2 मोल ऑफ एमोनिया दे रहा है 1 मोल ऑफ इतना, है ना, तो यहां पर हम लिखेंगे 2 × कितना मोल? 17 ग्राम ऑफ NH3 is produced by 1 मोल ऑफ NH4SO4, मतलब हम यहां पर लिखेंगे 132 ग्राम ऑफ NH4 2SO4। शायद तुम्हें समझ में आ रहा है, अगर नहीं समझ में आ रहा है तो मुझे बोलना, ठीक है। इट्स वेरी सिंपल। यहां पर ना 2 लिखा हुआ था, इसलिए मैंने 2 × 17 कर दिया। यहां पर 1 लिखा है, तो 1 × 132 सेम है, तो 132 ही लिखा है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। अब देखो अगर इतना ग्राम इतना है, तो 1 ग्राम ऑफ NH3 इज प्रोड्यूस्ड बाय क्या होएगा? यूनिटरी मेथड सर। अगर इतना ग्राम इतना कर रहा है, तो 1 ग्राम 132/2 × 17 करेगा सर। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है सर, हम समझ जाते सर इतना। तो अगर 1 ग्राम इतना कर रहा है तो कितना प्रोड्यूस हो रहा है सर? 6.8 प्रोड्यूस हो रहा है ना भाई, दिखाई दे रहा है तुमको चमकता हुआ? हाँ सर। तो अगर 1 ग्राम इतना कर रहा है तो 6.8 ग्राम ऑफ
ammonia is produced by 132 divided by 2 into 17 into 6.8 gram of NH4 2SO4। बस अब इसको सॉल्व करना है, तुमको आंसर मिल जाएगा। ठीक है, 132 इंटू 6.8 डिवाइडेड बाई 2, तो 26.4 ग्राम ऑफ NH4 2SO4। ठीक है, तो देयरफॉर हम लिख सकते हैं 6.8 ग्राम ऑफ NH3 इज प्रोड्यूस्ड बाय दिस मच ग्राम ऑफ, बोलो बेटा, दिस मच ग्राम ऑफ NH4SO4। तो फाइनल अपन का आंसर कितना आया, इतना 26.4 ग्राम। तो क्या ये डिफिकल्ट था? नहीं सर, कैलकुलेशन काटना तो हमको आता है, प्लस हमको बस ये सीखना है भाई, ये लिंक बनाना, जो फाइंड करना है उसको इस तरफ लिखना है और जो दिया हुआ है उसको इस तरफ लिखना है और यूनिटरी मेथड लगाना है बस। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या अपन लोग के पास, CaCl2 कार्बन डाइऑक्साइड एंड हाइड्रोजन आर प्रोड्यूस्ड बाय रिएक्शंस ऑफ डाइल्यूट HCl एंड CaCO3। तो यहाँ पर तो पूरा रिएक्शन तुमको दिया हुआ है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है कि HCl जो है ना, सोल्यूशन HCl जो है CaCO3 के साथ रिएक्ट करके CaCl2 बना रहा है, H2O बना रहा है और कार्बन डाइऑक्साइड बना रहा है। इसमें कोई शक वाली बात नहीं है सर। ठीक है, समझ में आ गया, आगे बढ़िए सर। अब यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, हाउ मेनी ग्राम ऑफ HCl विल बी रिक्वायर्ड, ये पूछा है। हाउ मेनी ग्राम ऑफ HCl विल बी रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर 55.5 ग्राम ऑफ CaCl2, मतलब क्या दिया हुआ है, मास ऑफ CaCl2 कितना दिया हुआ है, 55.5 ग्राम है ना, और कार्बन डाइऑक्साइड का मास ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड कितना दिया हुआ है, 22 ग्राम। मास ऑफ हाइड्रोजन कितना दिया हुआ है, वाटर, मास ऑफ वाटर कितना दिया हुआ है, 9 ग्राम। फ्रॉम मास ऑफ CaCO3 कितना दिया हुआ है, 50 ग्राम। तो देखो ये क्वेश्चन पढ़ने के बाद ना हमको साफ साफ पता चल रहा है कि सब का मास दिया हुआ है, मतलब इसका मास भी दिया हुआ है, कलर कोडिंग कर दें। चलो देखो, CaCO3 का मास 50 ग्राम, तो इसका भी दिया हुआ है। ठीक है, और CaCl2 का मास 55 ग्राम, इसका भी दिया हुआ है। वाटर का मास 9 ग्राम, इसका भी दिया हुआ है। और बचा कार्बन डाइऑक्साइड का मास, तो वो भी 22, वो भी दिया हुआ है। तो सब दिया हुआ है, इसका फाइंड करने के बोल रहा है। तो यहाँ पर ना क्वेश्चन को इजीली सॉल्व करने के लिए हम डायरेक्टली क्या कर सकते हैं, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास यूज कर सकते हैं कि सर मास ऑफ द रिएक्टेंट इज इक्वल टू मास ऑफ द प्रोडक्ट। ये तो सही है, हम क्या लिख सकते हैं, वी नो, क्या नो भाई, मास ऑफ रिएक्टेंट इज इक्वल टू मास ऑफ प्रोडक्ट। हाँ सर, ये तो आता है। तो हम यहां पर लिख सकते हैं मास ऑफ HCl प्लस मास ऑफ CaCO3 इज इक्वल टू मास ऑफ CaCl2 प्लस मास ऑफ H2O। समझ में आया क्या बोल रहा हूं मैं, प्लस मास ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। और हाँ, ये करते वक्त ध्यान रखना कि मास बढ़िया तरीके से दिया हुआ हो। यहां पर लिखा हुआ है CaCl2 CO2 H2 आर प्रोड्यूस्ड बाय द रिएक्शंस ऑफ डाइल्यूट HCO3। How many gram of HCl will be required to prepare this much gram of CaCl2, this much gram of carbon dioxide and this much gram of water from this much gram of CaCO3। तो यहाँ पर बढ़िया तरीके से पूछा हुआ है। तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं मास ऑफ HCl हमको फाइंड करना है, तो MHCl प्लस CaCO3 कितना दिया हुआ है, 50 ग्राम, CaCl2 55.5 ग्राम, वाटर 9 ग्राम, कार्बन डाइऑक्साइड कितना दिया हुआ है, ओ बेटा ओ कितना दिया हुआ है भाई, 22 ग्राम। तो हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। मास ऑफ HCl जो है वो कितना होगा, 55.5 प्लस 9 प्लस 22, और फाइनली हमको माइनस करना है 50 से। ठीक है, तो 55.5 प्लस 9 प्लस 22 इज इक्वल टू दिस मच माइनस 50।
तो जल्दी से करने के लिए मैं कैलकुलेटर का ऐप ले रहा हूँ भाई। माइनस प्लस तो आता होगा ना भाई। 36.5, ठीक है, इतना ग्राम। तो मास ऑफ HCl आ गया। अब यहाँ पर एक और क्वेश्चन भी पूछा हुआ है। क्या पूछा हुआ है सर? व्हाट इज द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ HCl रिक्वायर्ड। तो नंबर ऑफ मोल ऑफ HCl पूछा है। तो नंबर ऑफ मोल ऑफ HCl के लिए हम क्या कर सकते हैं? नंबर ऑफ मोल्स, मतलब मोल्स पूछ रहा है तो हमको पता है मोल्स का फॉर्मूला, तो गिवन मास बाय मोलर मास। हाँ सर, तो मोलर मास ऑफ HCl पता है तुमको सर? फाइंड कर लेंगे क्या ये मोलर मास ऑफ HCl कितना होगा? H का 1, Cl का 35.5, तो ये तो आ गया 36.5। तो इसका मतलब जब हम यहाँ पर फॉर्मूला में पुट करेंगे तो क्या आएगा आंसर? गिवन मास बाय मोलर मास। गिवन मास कितना है? 36.5, और मोलर मास भी कितना है? 36.5। तो नंबर ऑफ मोल्स कितना आया? 1, ठीक है। देयरफॉर नंबर ऑफ मोल्स ऑफ HCl इज इक्वल टू, इज लिख देंगे, इज इक्वल टू नहीं भाई, सेंटेंस में लिखा है ना, इज 1 मोल। बोलो भाई समझ में आया? हाँ सर समझ में आ रहा है, बहुत ही बढ़िया, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, आगे बढ़िए सर, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? ऑन बर्निंग सल्फर इन ऑक्सीजन। तो सल्फर को ऑक्सीजन में बर्न करने पर क्या हो रहा है? सल्फर डाइऑक्साइड, ऑलरेडी रिएक्शन दिया हुआ है, सल्फर डाइऑक्साइड इज प्रोड्यूस फॉर प्रोड्यूसिंग 2240 लीटर ऑफ SO2 एट STP। मतलब क्या बोल रहा है? मतलब अगर मुझे SO2 बनाना है, ये बनाना है कितना? 2240 लीटर एट STP, हाउ मेनी ग्राम ऑफ सल्फर, ये कितना ग्राम चाहिए ये पूछ रहा है। तो मैंने बताया था तुमको कि तुमको ये आना चाहिए, तुमको क्या दिया हुआ है और क्या फाइंड करना है। तो तुमको ये दिया हुआ है और तुमको ये फाइंड करना है, सिंपल। और जो फाइंड करना है उसको इधर लिखना है और जिसको दिया हुआ है वो उधर लिखना है, काम बन गया। क्या बैलेंस है ये? ऑलरेडी बैलेंस, तो हम यहां पर डायरेक्टली लिख सकते हैं 1 मोल ऑफ SO2 इज प्रोड्यूस्ड बाय 1 मोल ऑफ सल्फर। डायरेक्ट ऐसे लिख देता हूं, कोई दिक्कत नहीं है। समझ में आया तुमको? ये क्वेश्चन देख के नहीं बोलना है क्या हो सर क्या ही दे दिया हमको, तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है, ओ हो। अरे भाई दिया है तो अब करो भाई, क्या ही है ना। तो ये दिया हुआ था तो इसलिए मैंने इसको इस साइड लिखा, ये नहीं दिया हुआ क्वेश्चन मार्क तो मैंने इस साइड लिख दिया, ठीक है। चलो समझ में आ रहा होगा तुमको। अब क्या दिया, अब क्या करना है? जो दिया हुआ लिखो भाई चुपचाप से। अब देखो ध्यान से, ये जो सल्फर डाइऑक्साइड दिया हुआ है ना, ये वॉल्यूम में दिया हुआ है, मतलब ये मोल को तुम्हें वॉल्यूम में चेंज करना है। तो 1 मोल माने कितना वॉल्यूम एट STP? 1 मोल माने 22.4 लीटर ऑफ SO2। सर आपने ग्राम में क्यों नहीं कन्वर्ट किया सर? बताइए ना, बताइए। अरे भाई ओ बेटा, क्रिस का गाना सुनेगा? 2240 लीटर है ना भाई, तो 22 लीटर में है तो मैं ये ग्राम में काहे लगाऊंगा? मैं बुड़बक हूं भाई तुम्हारे जैसा, नहीं ना। ठीक है। इज प्रोड्यूस्ड बाय 1 मोल ऑफ सल्फर, सल्फर का 32 होता है, तो 32 ग्राम ऑफ सल्फर। अरे सर ये तो चीटिंग है सर, अभी तो आप ग्राम लगाए। अरे भाई यहाँ पर पूछा ही ग्राम में है तो मैं लीटर में काहे निकालूंगा आंसर को? मैं बुड़बक हूँ नहीं। तो ग्राम में पूछा हाउ मेनी ग्राम ऑफ सल्फर, तो मैं चुपचाप से ग्राम ही तो लगाऊंगा, ठीक है, जो दिया हुआ है उसी को, ठीक है। तो अगर इतना ग्राम इतना दे रहा है तो 1 लीटर कितना देगा? 1 लीटर ऑफ SO2 इज प्रोड्यूस्ड बाई 32/22.4 ग्राम ऑफ सल्फर। और अगर 1 लीटर इतना कर रहा है तो इतना लीटर कितना करेगा? 2240 लीटर ऑफ SO2 इज प्रोड्यूस्ड बाय 32 डिवाइडेड बाय 22.4 इंटू 2240 ग्राम ऑफ सल्फर। अब इसको काट देंगे, ये पॉइंट हटेगा और एक जीरो लग जाएगा, ये हट जाएगा, 100 हो जाएगा, तो ये हो गया 3200 ग्राम ऑफ सल्फर।
तो ये आंसर है फर्स्ट नंबर का, ठीक है। तुम लिख लेना देयरफॉर बोल के, ठीक है। देयरफॉर 2240 लीटर ऑफ SO2 इज प्रोड्यूस्ड बाय दिस मच। तुम फुल में लिखना है भाई, ठीक है। मैं ऐसे डॉट डॉट करके दे रहा हूँ, लेकिन तुमको फुल लिखना है। चलो, और क्वेश्चन था क्या? हाँ, दूसरा नंबर ये हो गया। हाउ मेनी मोल्स ऑफ O2 विल बी रिकवर्ड। अब तुमको मोल्स ऑफ O2 बोला है, ठीक है सर। मोल्स ऑफ O2 है, तो क्या है, मोल्स ऑफ O2 दिया हुआ है ना, तुमको फाइंड करना है मोल्स ऑफ O2। अब ध्यान सुनो सुनो सुनो, अब तुम्हें फाइंड करना है मोल्स ऑफ O2। क्या फाइंड करना है? मोल्स ऑफ O2। और तुमको ये दिया हुआ है, ऐसे समझो, इन दोनों के बीच में रिलेशन बना लो। तो यहाँ पर भी वही करना है कि 1 मोल ऑफ SO2 इज प्रोड्यूस्ड बाय 1 मोल ऑफ O2। हो गया। अब ये लीटर में दिया हुआ है, तो इसको लीटर में कन्वर्ट करो। 22.4 लीटर ऑफ SO2 इज प्रोड्यूस्ड बाय 1 मोल ऑफ O2 माने हाउ मच ग्राम। अरे ग्राम में नहीं कन्वर्ट करना, क्योंकि तुमको बोला ही है फाइंड करने के लिए हाउ मेनी मोल, तो इसको मोल में ही रहने दो, क्योंकि तुम्हें मोल ही निकालना है। तो 1 मोल ऑफ O2, इसमें ग्राम को में भी नहीं कन्वर्ट करना है, वॉल्यूम में भी नहीं कन्वर्ट करना है, मोल में ही रहने देना है, बिकॉज यूनिट आंसर इन द मोल ना भाई। हाँ सर। 1 लीटर of SO2 is produced by 1 by 22.4 मोल ऑफ O2। अब अगर इतना कर रहा है तो मेरे पास कितना है? इतना। अरे भाई दिखाई दे रहा क्या? इतना। तो 2240 लीटर ऑफ SO2 is produced by 1 by 22.4 इंटू 2240 मोल ऑफ O2। काटो भाई, पॉइंट हटाओ तो ऊपर में 10 लग जाएगा, ठीक है। ये कट के 10 हो जाएगा, 10 10 100, तो 100 मोल ऑफ O2। मतलब कितना मोल ऑफ O2 चाहिए? 100 मोल ऑफ O2 चाहिए टू प्रिपेयर 2240 लीटर ऑफ SO2 गैस। क्या ये सिंपल था? बहुत ही सिंपल था भाई, बहुत ही सिंपल। यू जस्ट हैव टू अंडरस्टैंड कि क्या दिया हुआ है और तुमको क्या फाइंड करना है, और बस अरेंजमेंट्स, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, 2024 का है। ओके, क्वेश्चन क्या है? बाय द रिएक्शन ऑफ एल्यूमिनियम विद 40 ग्राम ऑफ मेटलिक ऑक्साइड एंड हाई टेम्परेचर 28 ग्राम ऑफ मेटल्स एंड 25.5 grams of aluminum oxides are produced. तो हाउ मेनी ग्राम ऑफ एल्यूमिनियम्स आर रिक्वायर्ड फॉर द रिएक्शन। अब तुमको लग सकता है कि सर ये तो टेंशन ही हो जा रहा है। नहीं, एक बार लिखो चुपचाप से क्या बोल रहा है। बाय द रिएक्शन ऑफ एल्यूमिनियम विथ 40 ग्राम ऑफ मेटेलिक ऑक्साइड। तो एक मेटेलिक ऑक्साइड है, ठीक है, इसको सेंटेंस में भी लिख लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगा। मेटेलिक ऑक्साइड, ठीक है, जिसका जो मास है वो कितना है? 40 ग्राम, 40 ग्राम, ठीक है। एट हाई टेम्परेचर बाय द रिएक्शन ऑफ एल्यूमिनियम, तो इसके साथ कौन रिएक्ट हो रहा है? एल्यूमिनियम रिएक्ट हो रहा है, ठीक है, 40 ग्राम। एंड हाई टेम्परेचर 28 ग्राम ऑफ मेटल, एक मेटल बन गया, एंड 25.5 ग्राम ऑफ एल्यूमिनियम ऑक्साइड आर प्रोड्यूस। एल्यूमिनियम ऑक्साइड, तो एल्यूमिनियम ऑक्साइड अभी Al2, चलो एल्यूमिनियम ऑक्साइड लिख देते हैं, ठीक है। एल्यूमिनियम ऑक्साइड, ठीक है। कितना कितना बना है ध्यान से लिखते हैं, ठीक है। जो एल्यूमिनियम ऑक्साइड जो है वो कितना है? 25.5 ग्राम, और जो मेटल है वो है 28 ग्राम। और हमको पूछा क्या जा रहा है भाई? हाउ मेनी ग्राम ऑफ एल्यूमिनियम्स आर रिक्वायर्ड फॉर द रिएक्शन। तो क्या ये बहुत टफ था? ये कितना रिक्वायर्ड है ये पूछा, क्या ये बहुत टफ है? बताओ, क्या ये बहुत टफ है? नहीं है भाई, इट्स वेरी सिंपल। देखो, तुम ना जब क्वेश्चन पढ़ोगे तो तुमको लग सकता है ओ क्या ही दिया हुआ है, भयंकर रिएक्शन होने वाला है, हमको तो मेटल भी नहीं बताया कौन सा मेटल है, एल्यूमिनियम ऑक्साइड, मेटल, एल्यूमिनियम ऑक्साइड, ऐसा। अरे भाई सिंपल क्वेश्चन है ये। किससे रिलेटेड? लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास से रिलेटेड। कैसे हम लिख सकते हैं? वी नो मास ऑफ रिएक्टेंट इज इक्वल टू मास ऑफ प्रोडक्ट। तो क्या हम चुपचाप से लिख सकते हैं? सर क्या लिखें? मास ऑफ एल्यूमिनियम प्लस
मास ऑफ मेटेलिक ऑक्साइड, एमओ लिख देते हैं, मेटेलिक ऑक्साइड इज इक्वल टू मास ऑफ मेटल प्लस मास ऑफ एल्यूमिनियम ऑक्साइड। अरे हाँ सर, ये तो कर सकते हैं। तो हमको ये फाइंड करना है सर, मास ऑफ एल्यूमिनियम इज इक्वल टू, सॉरी इज इक्वल टू लिख दिया भाई, प्लस मास ऑफ मेटल ऑक्साइड माने 40 ग्राम इज इक्वल टू मास ऑफ मेटल माने 28 ग्राम प्लस मास ऑफ एल्यूमिनियम माने 25.5 ग्राम। अब तुम्हें पता है क्या करना है कि नहीं पता? तो इन दोनों को ऐड करने पर कितना आएगा? 28 प्लस 25.5, 53.5 माइनस 40, 13.5। तुम यहां पर चुपचाप से लिख सकते हो कि मास ऑफ एल्यूमिनियम, है ना, हाउ मेनी ग्राम्स ऑफ एल्यूमिनियम पूछा है, तो मास ऑफ एल्यूमिनियम रिक्वायर्ड इज 13.5 ग्राम। वेरी सिंपल, मुस्कुराओ आगे बढ़ जाओ, ठीक है। देयरफॉर लिखना, ठीक है, देयरफॉर लिखना इंपॉर्टेंट है, ठीक है, लिख देना देयरफॉर फलना फलना डेल का ना चिल करना। तो आगे बढ़ो, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? द केमिकल इक्वेशन फॉर द रिएक्शन बिटवीन सल्फ्यूरिक एसिड एंड सोडियम हाइड्रोक्साइड इज दिस। वाह, तुम्हारा दिन अच्छा होगा तो ऐसे करके रिएक्शन तुम्हारे, है ना, क्वेश्चन पेपर में परोसा जाएगा। तो यहाँ पर तो मुझे बहुत ही मजा ही आ गया रिएक्शन देख के। तो लिख देते हैं H2SO4 प्लस 2NaOH गिव्स Na2SO4 प्लस 2H2। अगर ऐसा दिया होगा ना तो तुम मुस्कुराओगे जरूर, अगर किया हुआ है मेरे साथ क्लास तो। हाउ मेनी ग्राम ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम हाइड्रोक्साइड ये अब नहीं पहचानते हो तो मुश्किल है। सोडियम हाइड्रोक्साइड विल बी रिएक्ट कंप्लीटली विद 4.9 ग्राम ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड, ये दिया हुआ है। तो देखो ये दोनों है, तो हम कैसे करके लिखेंगे? 1 मोल, जो फाइंड करना है उसको इधर लिखना है, 1 मोल ऑफ H2SO4 react with 2 मोल ऑफ NaOH। अब इन दोनों का जो है तुमको क्या आना चाहिए? मॉलिक्यूलर मास तो आना चाहिए, ठीक है। इधर में कर लेते हैं H2SO4 का मॉलिक्यूलर मास कितना होगा? हाइड्रोजन का होता है 1 लेकिन 2 है, सल्फर का होता है 32, ऑक्सीजन का होता है 16 इंटू 4, ठीक है। 64 प्लस 32 प्लस 2, 98। तो सल्फ्यूरिक एसिड का जो होता है वो होता है 98 ग्राम, ठीक है। अब दूसरा क्या? NaOH ना, NaOH का 40 होता है जैसा लग रहा है मुझे, Na का 23, ऑक्सीजन का 16, हाइड्रोजन का 1, 23 16, हाँ 40 होता है, 40 ग्राम, ठीक है सर। तो 1 मोल ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड मतलब 98 ग्राम ऑफ H2SO4 रिएक्ट विथ 2 मोल, माने यहां पर अब 2 से मल्टीप्लाई करना है, 2 इंटू 40 ग्राम ऑफ NaOH। अगर 1 मोल लिखता तो हम कुछ नहीं करते, 1 मोल ही करते हैं उधर में। तो 1 ग्राम ऑफ H2SO4 रिएक्ट विथ 2 इंटू 40 डिवाइडेड बाई 98 ग्राम ऑफ NaOH। लेकिन कितना ग्राम ऑफ दिया हुआ है? 4.9 ग्राम सल्फ्यूरिक एसिड है, तो 4.9 ग्राम ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड रिएक्ट विथ 2 इंटू 40 डिवाइडेड बाई 98 इंटू 4.9 ग्राम ऑफ NaOH, ठीक है। अब इसको सॉल्व कर लेना, तुम्हारा आंसर आ जाएगा 40 इंटू 2 इंटू 4.9 डिवाइडेड बाई 9.8, तो आंसर आएगा 40 ग्राम ऑफ NaOH, ठीक है। तो लिख लेना देयरफॉर 40 ग्राम ऑफ NaOH रिएक्ट कंप्लीटली विथ 4.9 ग्राम ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड, ठीक है। ओ सॉरी 4 ग्राम शायद ना, मेरे कैलकुलेशन में थोड़ा गलती हो गया होगा। 2 इंटू 40 इंटू 4.9 डिवाइडेड बाई 98, हाँ 4, देख के तो लग रहा है कि 40 तो नहीं आना चाहिए घट के। चलो 4 ग्राम ऑफ NaOH, ठीक है। चलो तो कितना क्वेश्चन बचा अब? 1 क्वेश्चन, 2 क्वेश्चन, 3 क्वेश्चन,
4 क्वेश्चन, 5 क्वेश्चन, 6 क्वेश्चन। चलो 6 क्वेश्चन बचा है, एक क्वेश्चन कर लेता हूँ। जो 5 क्वेश्चन बचेगा तुमको करना है खुद से प्रैक्टिस। और ये 2 वीडियो लेक्चर में मैंने जितना भी क्वेश्चन कराया तुम उसको बार बार करोगे, हालांकि उतना टाइम नहीं है, लेकिन अगर करोगे कॉपी में लिख के बार बार मत करो, एक बार करो फिर बार बार देख लो एकदम, ठीक है। अभी बेस्ट रहेगा तुम अपना नोट्स फॉलो करो भाई, इधर उधर में मत भटको। तुम्हारा जो नोट्स है वो सफिशिएंट है टू गेट मोर देन 90 मार्क्स, ठीक है। नहीं मुझे तो 100 ही चाहिए, हम तो इधर भी कर लेंगे उधर भी कर लेंगे, भाई 70 भी नहीं हो पाएगा, फिर दिक्कत हो जाएगा जिंदगी में, ठीक है। अब जो है ना, अब जो टॉपर है वो तो टॉपर है, मैं बात कर रहा हूँ द स्टूडेंट हु इज स्ट्रगलिंग विथ फिजिकल साइंस, ठीक है। चलो चलो, हाउ मेनी ग्राम ऑफ एल्यूमिनियम will be required to prepare this much gram of Fe by the reduction of Fe2O3 with aluminium at high temperature। चलो तो यहाँ पर क्या बोल रहा है, एल्यूमिनियम जो है, हाउ मेनी ग्राम ऑफ एल्यूमिनियम इज रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर Fe, Fe को बनाने के लिए कितना एल्यूमिनियम चाहिए होगा, ठीक है। अगर तुम क्वेश्चन ध्यान से पढ़ोगे ना रिएक्शन खुद बन जाएगा। देखो प्रिपेयर Fe बोला है, मतलब ऑब्वियसली Fe जो है वो प्रोडक्ट के साइड होएगा, हाँ सर, बाय द रिडक्शन ऑफ Fe2O3, Fe2O3। तो इसका रिडक्शन करके यहाँ पर क्या बनेगा, और एल्यूमिनियम Al2O3 बनेगा, बस एज सिंपल एज दैट। अरे भाई हाँ की ना, हाँ सर बनेगा, काहे नहीं बनेगा। चलो आगे बढ़ते हैं। क्या बैलेंस है, एल्यूमिनियम नहीं बैलेंस है, ये 2 Fe2 तो ये 2O3 बस, अब बैलेंस है ना। देखो एल्यूमिनियम भी 2 हो गया, एल्यूमिनियम 2 है, आयरन 2 है तो आयरन 2 हो गया, ऑक्सीजन 3 बैलेंस्ड है। चलो तो ये तो करना पड़ेगा, उसके बाद सिंपल हो जाएगा लाइफ। कैसे सिंपल हो जाएगा सर जी, देखते हैं। हाउ मेनी ग्राम ऑफ एल्यूमिनियम, ये क्वेश्चन मार्क है, 558 ग्राम ऑफ Fe, तो ये दिया हुआ है, तो क्या लिखना है, 2 मोल ऑफ Fe is produced by, सेंटेंस समझो, produced by 2 मोल ऑफ Al, सेंटेंस को समझो भाई, सेंटेंस 2 मोल ऑफ Fe is produced by 2 मोल ऑफ एल्यूमिनियम, ठीक है। अब Fe का जो है वो मास दिया हुआ है, तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं 2 इंटू 5.8 ग्राम ऑफ Fe इज प्रोड्यूस्ड बाई 2 इंटू एल्यूमिनियम का कितना दिया हुआ है, 27 ग्राम ऑफ एल्यूमिनियम। बस अब सॉल्व करो, क्या सॉल्व करना है, हाउ मेनी ग्राम ऑफ क्या, हाउ मेनी ग्राम ऑफ एल्यूमिनियम, ठीक है। तो करो भाई, 1 ग्राम ऑफ Fe इज प्रोड्यूस्ड बाई 2 इंटू 27 डिवाइडेड बाई 5. 2 इंटू 5.8, ठीक है, ग्राम ऑफ एल्यूमिनियम, ठीक है सर। और 1 ग्राम इतना करेगा, तो जो 558 ग्राम है वो कितना करेगा, 558 ग्राम ऑफ Fe इज प्रोड्यूस्ड बाई 2 इंटू 27 डिवाइडेड बाई 2 इंटू 5.8 इंटू 558। अब ये पॉइंट हटा दो तो यहाँ पर 0 जाएगा, ठीक है, ये पूरा कट जाएगा, ये 10 हो जाएगा, और ये 2 1 जा 2 5 जा 5 2 जा 10, तो 270 ग्राम, ठीक है। तो 270 ग्राम ऑफ एल्यूमिनियम, तो जो है 558 ग्राम ऑफ Fe इज प्रोड्यूस्ड बाय 270 ग्राम ऑफ एल्यूमिनियम। ये वेरी वेरी सिंपल क्वेश्चन, ठीक है। और दूसरा भी है कि हाउ मेनी मोल्स ऑफ Fe2O3 विल बी रिक्वायर्ड इन द रिएक्शन। तो यहाँ पर फिर अब क्या कर लो, इसको क्या यहाँ ये क्वेश्चन मार्क हो जाएगा, ये दिया हुआ है, सॉल्व कर लो। क्या ये, चलो कर देता हूँ, इंसर्ट स्पेस कर लेंगे, यहाँ आके स्पेस लगाएंगे, उसके बाद लिंक बनाएंगे अब किसके बीच में, ये और इसके बीच में। ये फाइंड करना है तो लिखेंगे 2 मोल ऑफ Fe, ठीक है, 2 मोल ऑफ Fe इज प्रोड्यूस्ड बाय कितना मोल ऑफ Fe2O3, 1 मोल ऑफ Fe2O3। अब बस सॉल्व करो,
2 मोल माने 2 इंटू 55.8 ग्राम है ना, 55.8 ही होना चाहिए, हाँ 55.8 ग्राम ऑफ एफी इज प्रोड्यूस्ड बाय 1 मोल। इसको मैं मोल में ही रखूंगा, बताओ क्यों, बताओ ना भाई, क्योंकि सर हमको मोल बोला है ना, हाउ मेनी मोल्स ऑफ Fe2O3, तो मोल्स में ही रखूंगा। तो 1 ग्राम ऑफ Fe प्रोड्यूस्ड बाय 1/2 इंटू 55.8 ग्राम ऑफ सॉरी मोल ऑफ Fe2O3। तो अगर 1 ग्राम ऑफ Fe इतना मोल प्रोड्यूस कर रहा है तो मेरे पास कितना ग्राम ऑफ Fe है, 558 है ना, 558 ग्राम ऑफ Fe is produced by 1/2 इंटू 55.8 इंटू 558। तो पॉइंट हटाओ तो 10 आ जाएगा ऊपर, ये पूरा पूरा कैंसिल, 5 तो 5 मोल ऑफ Fe2O3। ठीक है, शायद तुमको समझ में आया है भाई, बहुत सिंपल चैप्टर होता है। इट जस्ट डिपेंड कि क्या तुम्हारा मैथमेटिक्स स्ट्रांग है, अगर नहीं है तो यूनिटरी मेथड स्ट्रॉन्ग कर लो भाई। यूनिटरी मेथड ही तो है कि 2 मोल 1 मोल कर रहा है तो 1 मोल उसके डिवाइड से करेगा, बस सिंपल है। ठीक है, शायद तुमको समझ में आ रहा होगा। और ये जो 5 क्वेश्चन है कर लेना भाई, ठीक है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो हमने केमिकल कैलकुलेशन बहुत ही बढ़िया तरीके से कवर किया, और मैं भाई एग्जाम के बाद में बताऊंगा तुमको कि देखो इसी टाइप का क्वेश्चन आया है। ठीक है, तो प्रैक्टिस करो, ये 5 क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लेना, और नहीं हुआ है तो बताओ टेलीग्राम में। ठीक है, और अभी तो टेलीग्राम में भाई हर लोग एक दूसरे का मदद कर रहे, देखकर बहुत मज़ा आता है मेरे को, कि जस्ट वन स्टूडेंट पोस्ट द डाउट, अदर स्टूडेंट सॉल्व इट। तो दूसरा स्टूडेंट का जो है वो है क्या कि मनोबल बढ़ जाता है ना, कि हाँ भाई हमने किसी का डाउट सॉल्व किया तो हमारे में थोड़ा सा दम है। तो ऐसे ही कॉन्फिडेंस बिल्ड होता है। और अभी 15 दिन बाकी है तो भाई लगे रहो। ठीक है, चलो थैंक यू गाइस।